नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आपको उसको बहुत सिंपल ढंग से बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आज की डेट है 29 मई 2020। ये बताना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू 7.75% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड स्कीम। देखिए, मैं ये वीडियो आपके लिए कल बना रहा था एक्चुअली, तो उस वक्त के हिसाब से मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा था गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू। आज 29 को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड कर दिया है। सो गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड 7.75% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड स्कीम। सुनने में आपको काफ़ी टफ लग रहा होगा, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आज के टाइम पे आप कोई भी, अच्छा पहले आप ये बॉन्ड बताया था, उसके बाद में बताऊँगा तो शायद आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, बॉन्ड बेसिकली क्या है ना, एक प्रॉमिस है। किसका प्रॉमिस है बताता हूँ, जिसने उस बॉन्ड को इशू किया है। तो जैसे मान लेते हैं, इसलिए उसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। मान लेते हैं सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह से बॉन्ड रिलीज़ किया और बोला कि देखो भाई, ये एक कागज़ का टुकड़ा है और ये एक कागज़ का टुकड़ा 100 रुपये का है। और एक साल के बाद, जैसे मान लेते हैं ये आप लोग हो गए, राइट। तो आपने बोला कि सर ये 100 रुपये कागज़ का टुकड़ा है, यस। और एक साल तक आपको रखना है, और अगर एक साल के बाद आप इस कागज़ के टुकड़ों को वापस लेके आते हो तो हम आपको 25% ब्याज देंगे। मतलब 100 रुपये तो आपका रिटर्न करेंगे प्लस 25 रुपीज़ और। तो आप ये कागज़ को लेके पहुँचे, मतलब रसीद को लेके पहुँचे, और आप अपना 125 रुपये कलेक्ट करिए सरकार से। यही होता है बॉन्ड मार्केट, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो। बहुत सारे होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, फिर इस तरह से डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन मतलब मोर और लेस ये काम होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल आपको बॉन्ड तो समझ में आ गया होगा। बॉन्ड बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट है। अभी देखिए, आप इकोनॉमिक टाइम्स देखेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स में आपको इस तरह का आर्टिकल देखने को मिलेगा। जितने भी आप बिजनेस से रिलेटेड अखबार पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, तो इस तरह का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इशू ऑफ RBI 7.75% बॉन्ड क्लोजेज ऑन 28। मैं आपको पहले ही बताया था, इसलिए आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 है, ये कल क्लोज हुआ है, राइट। ये आर्टिकल देखिए 29 मतलब आज का आर्टिकल है, तो बीते कल क्लोज हो चुका है। ये जो बॉन्ड लिखा है ना, RBI 7.75% बॉन्ड, इसी को बोलते हैं RBI बॉन्ड, या फिर इसी को बोलते हैं GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, राइट। तो अभी तो काफ़ी अच्छा खासा अट्रैक्टिव हो गया था ये लोगों के बीच में। अभी इसको सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया, और यही चीज़ लाइव मिंट ने भी लिखा है। पहले ध्यान से देखिएगा, ये डेट कल की है। तो अगर कल की डेट है तो कल तक, बैंक के क्लोज होने तक, कल मतलब थर्सडे तक, कल तक का ऑप्शन था। अगर लोग चाहते तो खरीद सकते थे बॉन्ड को, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, RBI 7.75% बॉन्ड। इसको आप RBI बॉन्ड बोल दो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड बोल दो। गवर्नमेंट टू क्लोज द स्कीम टुडे, मतलब बीते कल 28 को, इज़ योर लास्ट चांस टू इन्वेस्ट। तो अगर आप चाहते तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आप देखेंगे तो इसी तरह की चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया अपना 7.75% वाला टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड स्कीम फ्रॉम 28, मतलब बीते कल से। देखिए यार, ये जो पर्टिकुलर ईयर है 2020, थोड़ा अजीब टाइप का ईयर हो गया। पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा कोरोना वायरस की संख्या, मतलब इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो निसंदेह इस कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में स्लो डाउन तो आ ही रहा है। स्लो डाउन बोल दीजिए, रिसेशन बोल दीजिए, डिप्रेशन बोलना है, जो ही बोल दीजिए। एक जो चीज़ हुई है ना, देखिए हम लोग बार बोलते हैं कि पूरी दुनिया के डिमांड एंड सप्लाई को इस कोरोना वायरस ने रप्चर कर दिया, राइट। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अगर इसको रप्चर नहीं किया तो बहुत तेज़ी से गिरा तो ज़रूर दिया, ख़राब तो ज़रूर कर दिया इस कोरोना वायरस ने। देखिए, अगर आप इस दौरान नोटिस किए होंगे तो RBI ने अपना रेपो रेट कट किया है, ओके। बैंक्स ने अपना क्रेडिट रेट, सॉरी डिपॉजिट रेट जो है कट किया, मतलब कम किया है ना, डिपॉजिट रेट कम किया है, ओके। पोस्ट ऑफिस ने अपना स्मॉल सेविंग रेट्स ये कम किया है, इसका रेट कम किया है। और गवर्नमेंट ने भी स्मॉल सेविंग रेट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। तो इस बीच में जब आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हो कि इसका 7.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो थोड़ा एब्रेशन जैसा लग रहा है। एब्रेशन मतलब अजीब सा लग रहा है, जब सभी लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट पैरेलल में गिर रहा है। तो ये जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, RBI 7.75% बॉन्ड, ये बॉन्ड आजकल का नहीं है। ये बॉन्ड वैसे तो 2018 का था, लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन अब आप नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं खरीद सकते। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है, राइट। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो गया होगा। इस तरह से जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बंद होता है ना, तो लोगों के पास जो उस पर इन्वेस्ट करते थे, एक एवेन्यू, एक तरीका, एक जरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जैसे कुछ लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते होंगे, वो नहीं कर पाएंगे।
तो यही है हमारा आज का टॉपिक। आप जहाँ पर भी वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल MB ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जाके इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस मैंने आप लोग के लिए बना दिए। इसमें क्वांट भी मिलेगा, DI LR वर्बल, प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिएगा, बहुत कुछ है इसमें, तो शायद आपके काम आए। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगे तो आप टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वापस आता हूँ इसमें, जैसा मैंने आपको बताया ये RBI 7.75% बॉन्ड, बेसिकली RBI बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, यही है, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया ये आया कब था मार्केट में, स्टार्ट कब हुआ था, 10 जनवरी 2018 की बात है। तो तकरीबन 2-2.5 साल हुआ इसको आया, राइट। 2.5 साल भी नहीं हुआ, 2 साल प्लस ही हुआ कुछ। अब देखिए अगर आप इस बॉन्ड को देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, अब एक बॉन्ड, इस एक बॉन्ड की एक्चुअल कीमत आपको बता रहा हूँ, इस एक बॉन्ड की एक्चुअल कीमत है 1000 रुपये। क्या इस बॉन्ड के साथ कोई कंस्ट्रेंट है क्या सर, मतलब मैक्सिमम इतना ले सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम लेने का कोई कंस्ट्रेंट नहीं, आप जितना चाहे ले सकते हैं। बस ये एक चीज़ समझ लीजिएगा कि 7 साल का लॉक इन था इस बॉन्ड में, अब तो डिसकंटिन्यू हो चुका तो था ही बोलूँगा, 7 साल का बस इसमें लॉक इन था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है, इसका मतलब सर अगर 7 साल का लॉक इन है तो मैं प्री मैच्योरली अगर तोड़ना चाहता हूँ तो नहीं तोड़ सकता। हाँ, उसको प्री मैच्योर एनकैशमेंट बोलते हैं। तो प्री मैच्योर एनकैशमेंट परमिटेड है, लेकिन उनके लिए जो 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा के बाकी लोगों के लिए नहीं है परमिटेड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला इसमें जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है, ध्यान रखिएगा, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसके अंदर वो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी टैक्सेबल होता है। जैसा मैंने आपको बताया अभी अचानक क्या हुआ, तो अभी गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया, या बोल दीजिए गवर्नमेंट ने इसका सब्सक्रिप्शन को बंद कर दिया, या बोल दीजिए गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर लिया, जो बोलना है। अगर आप इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि इस बॉन्ड का, इस जिसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड या RBI बॉन्ड बोल रहे हैं, इसका गवर्नमेंट ने फ्री इशुएंस बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो सभी लोग जिनका चेक बीते कल 28 तक, मतलब लास्ट आज 29 है ना, तो बीते कल तक के जिनका चेक सबमिट हुआ होगा और क्लियर भी हो गया होगा, उनको मस्ट टाइप से 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता मत कीजिएगा। आपको ये लगेगा सर क्या इतना, मतलब इसका डिमांड था क्या मार्केट में? देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि स्पेशली जो एच एन आईज मतलब हाई नेट वर्थ जो इनकम वाले लोग हैं, HNI भी बोलते हैं, HNWI भी बोलते हैं। सरल भाषा में भारत में ऐसा है कि ऐसे लोग HNI HNWI कहलाते हैं जिनके पास मिनिमम 2 करोड़ रुपए उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हो इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इसके आसपास भी अमाउंट तो भी वो HNIs कंसिडर किए जाते हैं, इंडिया में तो किए जाते हैं, राइट। तो हुआ ये था कि देखो आप ये मत भूलो कि कोरोना वायरस का टाइम है, पूरी दुनिया में एकदम से नेगेटिव माइंडसेट अभी चल रहा है, अग्री करते हैं आप भी। और इस नेगेटिव माइंडसेट के चलते क्या हुआ था ना, इस पर्टिकुलर बॉन्ड का डिमांड मार्केट में बहुत बड़ा था। क्या होता है यार, नेगेटिव माइंडसेट के टाइम पे ना लोग या तो गोल्ड खरीदना प्रेफर करते हैं या इस तरह से बॉन्ड्स। मतलब उस टाइम पे ना कोई ये नहीं सोचता कि मुझे ना इतना पैसा कमाना है, इतना कमाना है। मैंने आपको पहले ही बोला, ये रहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कमाना है और इसके अलावा प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो भी मिल जाए वो बोनस है, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं सोचता है, राइट। मेरे ख्याल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे भी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स थे इस पर्टिकुलर RBI बॉन्ड के, इस RBI बॉन्ड के जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स थे वो भी कम थे बजाय PSU डेट फंड्स के या PSU डेट बॉन्ड्स के, लेकिन स्टिल लोग इसको प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, भूलिएगा मत, ख़राब सिचुएशन पे लोग ये चाहते नहीं कि कैपिटल से बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिले, वो लोग ये चाहते हैं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं डूबना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड में ये टैक्सेबल तो था, ये टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल है, राइट। मैंने आपको बताया ये बात। आप मतलब वो सभी के सभी लोग जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 CR से ज़्यादा है, उनका आप देखेंगे तो पोस्ट टैक्स रिटर्न जो बनता था वो बनता था इस केस में 4.4% के आसपास। इसी तरह से अगर आपकी इनकम 30% वाले स्लैब में अगर आप आते हैं तो पोस्ट टैक्स रिटर्न बन रहा था 5.4% के आसपास। और अगर इसके भी आगे अगर आप 10% में आते तो पोस्ट टैक्स रिटर्न बन रहा था 6.975%। इस तरह से मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल रहा है। आपको लगेगा सर एक बात आइए, दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्या है, दूसरे ऑप्शंस का क्या। आप एक बात याद करो, अप्रैल का टाइम आपको याद है, अप्रैल 2020 का टाइम, इस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए थे और बहुत सारे स्मॉल सेविंग अकाउंट का जो रेट था, स्मॉल सेविंग रेट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसको गिरा दिया गया था, स्लैश कर दिया गया था। अरे सिर्फ वही क्यों, PPF भी याद करो ना, PPF का कहा तो अभी 7.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो घटा के 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ना सिर्फ ये सुकन्या समृद्धि योजना देखेंगे तो 8.4% से 7.6% में आ चुका है।
ना सिर्फ ये, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी देखेंगे और अगर आप वहाँ पे टर्म डिपॉजिट करते हैं, टर्म डिपॉजिट अगर आप 3 से 5 साल के लिए करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था 5.3%, और अगर 5 से 10 साल करते हैं तो 5.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। आपको लगेगा कि सर एक बात है, ये और ऑप्शंस नहीं थे क्या? बिल्कुल है ना। जो PSU डेट फंड्स हैं, वो डेट फंड्स में आप देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा 7% के आसपास। लेकिन प्रॉब्लम यही तो है ना, अभी कोरोना वायरस चल रहा है पूरी दुनिया में, किसी को भी नहीं पता कि कब रुकेगा और कब नहीं रुकेगा। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, वो भी चाहते हैं कि वो लोग भी सेफ़ और सिक्योर रहें और उनका पैसा भी सेफ़ एंड सिक्योर होना चाहिए। देखिए अभी पूरी दुनिया की जो ग्रोथ है वो तो नेगेटिव ही है, राइट। प्रोजेक्शंस तो यही है कि आप उसको अब रिसेशन बोल दीजिए, चाहे डिप्रेशन बोल दीजिए, कुछ ही बोल दीजिए, जो बोलने का मन करे वो बोल दीजिए। तो हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ भी हो रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लाइन करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल भी देता हूँ, ऐसे हवा में बात नहीं करूँगा आपसे। जैसे आपको याद होगा तो 27 मार्च 2020 में RBI ने क्या किया था, 75 बेसिस पॉइंट से बेंचमार्क इंटरेस्ट को गिरा दिया था, जिसके कारण रेपो रेट हो गया था 4.4%। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 29 मई, अभी 22 मई को RBI ने और 40 बेसिस पॉइंट से गिरा दिया और अभी रेपो रेट हो गया है 4%। ये ऑल टाइम लो पे जा चुका है। इसी से ही आप डेस्पिरेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में यार। इस रेट ऑफ बेंचमार्क इंटरेस्ट जब आप घटाते हो तो बेसिकली होता क्या है, जो पैसा है वो सस्ता हो जाता है ना, राइट। पैसा सस्ता होने का मतलब ये है कि पहले अगर आप 100 रुपये बैंक से ले रहे थे और 110 रुपये रिटर्न करना पड़ रहा था बैंक को, हो सकता है अभी सिर्फ 105 रिटर्न करना पड़ रहा हो। तो इसलिए इस 110 के मुकाबले 5 रुपये कम है, एंड दैट इज़ वाई पैसा सस्ता हो गया, हम ऐसा बोलते हैं, राइट। तो मैंने बोला कि ये शो कर रहा है सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में डेस्परेट मेजर्स, क्योंकि कैसे ना कैसे यार पूरी दुनिया में इकोनॉमीज चाह रही कि भाई मार्केट में क्रेडिट वापस आए, क्रेडिट ग्रोथ वापस आए, वरना इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। अगर एक बार क्रेडिट ग्रोथ वापस आ गई तो मार्केट में जो डिमांड है, जो सप्लाई है, जो देख रहे, सप्लाई तो नहीं बोलूँगा, डिमांड के बारे में बोल दूंगा, डिमांड भी वापस आ जाएगी और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में अच्छा खासा पुश आया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक एकदम मस्त तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ने जो डिसकंटिन्यू किया है 7.75% टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड स्कीम, ये क्या है। तो ये था हम लोग का आज का डिस्कशन सेशन, ये था मेरी तरफ से एनालिसिस। इसके अलावा जो भी आपका डाउट होगा आप मुझे इसमें भी यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका ओपिनियन क्या है, क्या ये 7.75% जो है ये टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड जो है इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को, या करके ठीक किया गवर्नमेंट ने, आपको क्या लगता है। अगर आप ये बोलेंगे कि हाँ सर अच्छा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को, अच्छा नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो आपका सजेशन क्या है, फिर कैसे इकोनॉमी को पुश दें, ये मुझे आप बताइएगा। देखते हैं आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।